मेटाडोर्स मेटाडोर्स मेटाडोर्स। आदाब, न्यूज़ 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रफीक। नाज़रीन, इस वक्त हम जिला कठुआ, तहसील बनी और पंचायत धमान में मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो इकट्ठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे जानते हैं क्या इनको परेशानी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। सर, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप सब? सर, हमारे जो प्रोटेस्ट का कारण है सर, यहाँ पे जो बगैन और धमान के इलाके की ये मतलब दुनिया इकट्ठी हुई है। तो ये इसका कारण ये है कि सर हमारी जो बस सर्विस है ये नहीं लागू की गई है सर। यहाँ पे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है जनता को। इधर रोड पहुँचने की वजह से भी एक घंटे का सफ़र पैदल तय करना पड़ता है सर। तो हमारी एसडीएम से रिक्वेस्ट है कि हमारी यहाँ पे बस सर्विस लगवाई जाए सर। जो मिनी बसेस है वो आती हैं, कहाँ तक आती हैं? सर वो डग्गर तक आती हैं, ठीक है। हमने कई बार उनको बोला कि धमान तक आओ, वो बोलते हैं हमारा जो है वो कुछ नहीं बनता, उधर किराया शराया कुछ नहीं बनता है। अगर मैं एसडीएम सर से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि अगर उनका धमान आने से कुछ नहीं बनता तो उनका जहाँ तक परमिट है वहाँ तक ही वापस किया जाए उनको, ना कि ढग्गर तक आ जाए। अगर ढग्गर तक आना है तो फिर धमान भी आना पड़ेगा उनको सर। जैसे कि सर हम देखते हैं रोड की फाइन कंडीशन है, ब्लैक टॉप हुआ है, फिर भी क्यों नहीं आ रहे और कितना किराया वो मांग रहे हैं और पब्लिक कितना दे रही है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितना किराया फिक्स किया गया है? सर देखो, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 41 रुपये जो है वो किराया तय किया गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो नोटिस था उनका गवर्नमेंट का सर। तो ढग्गर तक वो आई थिंक 60 रुपये चार्ज कर रहे हैं सर। तब भी कोई भी जनता नहीं बोल रही है। अगर धमान तक आ जाएं तो वो बोलते कि धमान तक हम नहीं आएंगे, यहाँ पे सवारियाँ नहीं मिलती हैं। अगर सवारियाँ नहीं मिलती आप ढग्गर तक क्यों आते हो सर? एसडीएम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि मिनी बस वालों को पूछा जाए कि अगर ढग्गर तक आना तो फिर धमान तक भी आओ आप, नहीं तो जहाँ तक इनका परमिट है वहाँ ही वापस कर दो इनको, कोई ज़रूरत नहीं है हमें। और एसडीएम सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मिनी बस वाले नहीं आते तो हमें गवर्नमेंट बस प्रोवाइड की जाए सर। यहाँ पे धमान और बगैन का इलाके में सिर्फ बस नहीं आती, बाकी ढग्गर तक आती है सर बस। मैं सरपंच धमान से बोल रही हूँ। ये जो लोग इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बोलते हैं कि मेटाडोर ढग्गर तक बनी से जो सर्विस है वो धमान तक लगाई जाए, नहीं तो मेटाडोर वाले बोलते हैं हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? देखो ब्लैक टॉप जो इधर तक पंचायत धमान तक हो गया है सर। जो आगे का काम जो है पेंडिंग पड़ा है, बस स्टैंड छोड़ के वो आगे पीछे काम लगा रही है। ये पेंडिंग जो लेंथ बची है उसको भी कंप्लीट की जाए। और ये लोग इधर कैमरा लगाए जरा इधर, ये देखो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बोलते हैं यहाँ पे मेटाडोर नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जो मेटाडोर की एसडीएम साहब से मेरी गुजारिश है कि हम चाहते हैं कि मेटाडोर की सर्विस जो है वो धमान तक लगाई जाए। अगर मेटाडोर वाले नहीं आना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप जो है गवर्नमेंट बस का इंतजाम किया जाए। जो हमारी रोड की टाइमिंग लेंथ बची है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आप आरटीओ कठुआ को और जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग करेंगे? मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि अगर देखो जो आरटीओ कठुआ ने ये जो किराए की लिस्ट निकाली थी, जो ढग्गर तक किराया था उससे डबल चार्ज कर रहे हैं ये, ठीक है, और लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर वो इसलिए कि बोलते कि हमारे पास वो नहीं है, सवारियां कम आती हैं, वो आती हैं सर। जितनी सीटें होती हैं मतलब 40 सीटेड पास होती है मेटाडोर, उसमें कम से कम मिनिमम 80 सवारियां वो बैठाते हैं और डबल चार्ज करते हैं सर वो किराए का। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ एक्शन लिया जाए, लेना चाहिए सर। हम बात करें इस पॉइंट पे हम बैठे हैं, ये पॉइंट जो है ये धमान है, तो यहाँ तक कितना किराया फिक्स किया गया एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लिस्ट के मुताबिक क्या है वो जरा पब्लिक को बताएं। सर यहाँ पे धमान तक जो चार्ज किया गया है ये है 41 रुपये चार्ज सर। तो ढग्गर तक कितना है वो भी बताएं और कितना ले रहे हैं? ढग्गर तक है सर 32 रुपीज है और आई थिंक 60 रुपये ले रहे हैं सर। ये 60 रुपए ले रहे हैं और 32 रुपीज किराया है। नाजरीन, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग डबल किराया जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बावजूद मिनी बसेस जो है वो कह रहे हैं हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। अगर उनका गुजारा नहीं हो रहा है तो ऐसे में एक बड़ा सवाल रहता है कि वो प्रोटेस्ट पे है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के आरटीओ कठुआ के ऑर्डर से वो सहमत नहीं है तो फिर वो क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं? ढग्गर तक क्यों अपनी मेटाडोर्स ला रहे हैं? अगर उनसे एग्री है तो धमान में आने में क्या दिक्कत है? ये और जो हमारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए इनसे जानने की कोशिश करते हैं उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 में। क्या कहना चाहेंगे सर? हम सर यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो धमान के लिए जो मिनी बसेज हैं उनको लगवाया जाए। तो इससे ज्यादा आप धमान से इधर इस पंचायत से? हाँ, धमान पंचायत से बिलोंग करते हैं। तो एरिया कौन सा है? ये धमान का एरिया, हम बगैन में रहते हैं। बगैन और धमान एक ही पंचायत है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जो
रोड पक्का हो गया है। रोड पक्का होने की वजह से फिर भी ये धमान में मिनी बसेज नहीं आ रही हैं, तो इनको धमान में मिनी बसेज को लगवाया जाए। साफ तौर पर यहाँ के लोगों का कहना है, डिमांड है एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर जो है मिनी बसेस लगाई जाए। यहाँ पर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं काफी गरीब खानदानों से ताल्लुक रखते हैं, उनकी अपनी पर्सनल गाड़ी भी नहीं है, वो कोई सामान को लाना या ले जाना, इसमें उनको काफी दिक्कत होती है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। सर बहुत बहुत स्वागत है, अपना तारुफ करवाएं। सर मैं एक डिमांड करना चाहता हूँ जी, पहली यही डिमांड है हमारी, क्योंकि ये ढक्कर जो बस आ रही हैं, मिनी बस आ रही हैं, और 2 साल से चल रही हैं जी जी। डिमांड आने के लिए तैयार नहीं। पहले ये बोलते हैं रास्ता ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, अब तो रोड भी क्लियर हो चुका है, आने के लिए ये इनको दिक्कत पड़ती है, आते नहीं है। या अगर नहीं आना है तो ये SDM से रिक्वेस्ट है, काम ऐसे करें कि इनको वापस भेजें और सरकारी बस इशू कर दें। सर जैसे कि एक साथी ने कहा कि आरटीओ कठुआ के ऑर्डर को वायलेट किया जा रहा है, जो उन्होंने फेयर्स फिक्स किए हुए हैं उनसे एक्स्ट्रा और डबल चार्ज कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो वो जो गवर्नमेंट का वो फैसला है वो ठीक है, हम अपने हिसाब से नहीं कुछ भी कर सकते। गवर्नमेंट गलत थोड़ी करती है, उन्हें देख के काम किया है, कोई ऐसी बात नहीं। तो जी सर क्या कहना चाहिए? सर ये जो हमारा रोड बना है सर, ये 18.400 किलोमीटर है सर। तो इसकी लेंथ बचती है सर थोड़ी, आई थिंक 350 मीटर बचती है सर। तो हम एक्शन साहब भी आए थे, हमने उनके साथ भी बात की थी, तो बोलते हम बना देंगे। सर वो कब बनेगा ये कोई पता नहीं है अभी। मतलब हमारा जो 350 मीटर की लेंथ बची है, पेंडिंग बची है, और जो बस स्टैंड का काम है थोड़ा, वो SDM सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जल्द से जल्द हमारा फाइनल करवाया जाए सर। से बोल रही हूँ, मेरा नाम मीना है। और अगर हमारा रोड यहाँ दमान तक पहुँचा है तो गाड़ियाँ अगर हमारे ढग्गर तक पहुँचती हैं तो आगे भी पहुँचनी चाहिए। क्या किस तरह से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर जो मिनी बसेस है वो डगर तक आती हैं, तो धमान की जो पब्लिक है उनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हमें यहाँ से लंगी तक मतलब पैदल जाने पड़ता है, और अगर हमने बस भी लेनी, मेट्रोडोर भी लेनी होती है तो हमें ढग्गर तक पैदल जाना पड़ता है। जी जी। तो हमें यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें दमान तक मतलब मेट्रोडोर हमें चाहिए यहाँ पे।